नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस लर्निंग चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वोकैब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आपके लिए रन कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूं। अगर वो तीनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आने से पहले वो 3 पार्ट जरूर आप देख लें, जिससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ वो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने देख लिया है तो इस पार्ट के अंदर भी आपको कई महत्वपूर्ण ईडियम फ्रेजेस पढ़ने को मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में साबित होंगी। आगे आज के इस वीडियो में हम अपने ईडियम फ्रेजेस के पार्ट 4 को डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें कई एग्जाम्स में आई हुई इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे सफ़र पे, जिससे आप हर ईडियम फ्रेजेस जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूं उसको समझ भी सकें और आगे ज़रूरत पड़ने पे काम भी ले सकें। उम्मीद है कि आपके साथ जो मेरा सफ़र है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें मैं अब तक इस चैनल के माध्यम से डिलीवर कर चुका हूँ, चाहे वो ग्रामेटिकल हो चाहे वो वोकैब से रिलेटेड हो। तो अभी हम ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज सही समय पर मिलते रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल धारदार बना सकें कि कोई भी एग्ज़ाम आए और आप उसमें जाके वो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें जो आपने यहाँ पे पढ़ा है या देखा है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आज के पहले वर्ड से। हमारा आज का पहला वर्ड है पार्ट 4 का, दैट इज आउट ऑफ थिन एयर। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है अपीयर सडनली। सपोज करिए आप अध्ययन कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है जो आ जाए और वो अचानक आपके सामने प्रकट हो गया, तो वी कैन से आउट ऑफ थिन एयर, मतलब किसी का अचानक प्रकट होना। सेकंड है बॉर्न टू पिक। ये ईडियम फ्रेजेस रिलेटेड है कॉज ऑफ क्वेरल। किसी भी लड़ाई या झगड़े की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, अगर उसको हमें बताना है तो वी कैन से बॉर्न टू पिक। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं लड़ाई का कारण। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर पे, दैट इज ड्रॉपिंग नेम्स। कई बार आपने देखा होगा हम ट्रैफिक पुलिस से कोई बहस करने लग जाते हैं जब हम कोई अपना रूल तोड़ते हैं, जब हमें रोक लिया जाता है। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो धमकी देते हुए नज़र आते हैं कि भाई मेरा उससे संबंध है, कोई बड़े अधिकारी का नाम ले दिया या बड़े किसी नेता का नाम ले दिया। तो वो चीज़ जो करते हैं हम, वो क्या कहलाता है ड्रॉपिंग नेम्स, यानी अपना संबंध ऊंचे लोगों से बताना किसी को, ये ड्रॉपिंग नेम्स कहलाता है, जो ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि किसी कार्रवाई से अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट है 4th नंबर, टेक इनटू अकाउंट। मान लीजिए आपने कहीं कोई एप्लीकेशन दी है किसी कार्य से संबंधित, अगर उसको सरकारी विभाग में कंसीडर किया जा रहा है या जो ऑफिसर उसे कंसीडर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपके एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, टेक इनटू अकाउंट, यानी उस पर विचार करना कि उस पर हमें एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो ये शुरू के 4 ईडियम फ्रेजेस जो हमने आपके सामने रखे, चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अगले नए शब्दों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों, अब अगले 5 नए शब्द लेके मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आपके नए 5 ईडियम फ्रेजेस मैं पेश करने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखिए, पिछले 3-4 वीडियो से मैं आपके साथ जैसा डिस्कस कर रहा हूँ, ईडियम फ्रेजेस एक ऐसा पार्ट है जो चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई किसी परीक्षा में जाएं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम में जाएं, इनका निश्चित रूप से स्कोप है एग्ज़ाम के अंदर। अब ये एग्जामिनर को तय करना होता है कि संख्या कितनी रखनी है, पर डेफिनेटली मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अपीयर होते हैं और बड़े आसानी से इनका उत्तर दे। मेरी एक सोच है कि कुछ जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में इन शब्दों को याद करना आसान है, क्योंकि इन शब्दों की एक इमेज होती है, एक सिंगल मीनिंग यहाँ पे ये आप याद करते हैं तो डेफिनेटली उसे एग्जाम में ऑप्शन से बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। हम आपको दोनों तरीके के अर्थ बता रहे हैं, इंग्लिश मीनिंग भी और हिंदी मीनिंग भी, जिससे अगर अंग्रेजी का मतलब बदल दे एग्जामिनर तो हिंदी मीनिंग याद रख के आप वहाँ पे बदले गए ऑप्शन को क्या कर सकते हैं,
पहचान सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले बिंदु पे। आज का नेक्स्ट इडियम फ्रेजेज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 5th नंबर, दैट इज स्पिक एंड स्पिन। स्पिक एंड स्पेन सॉरी, इसका अंग्रेजी में मीनिंग है क्लीन एंड टाइडी। कई स्थान बिल्कुल साफ सुथरे देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोई गंदगी या बेतरतीब तरीके से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ मिलेगी। दैट इज कॉल्ड एज स्पिक एंड, इसे कहते हैं हम साफ एवं स्वच्छ। अगर आप इसी के समकक्ष एक वर्ड और चाहते हैं जो बिल्कुल सेम हो, ऐसा मैं पिछले वीडियो में भी बताया जहाँ बिल्कुल दो एक जैसे अर्थ वाले इडियम फ्रेजेस देखने को मिले, तो अंग्रेजी में एक इडियम फ्रेजेज और होता है, ध्यान से सुने, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल सेम मीनिंग देता है। उसको भी हम कहते हैं साफ सुथरा या व्यवस्थित क्रम में, और स्पिक एंड स्पेन का भी सेम मीनिंग है। तो आप इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना सकते हो, दोनों का मतलब वही है जो वहाँ दिया हुआ है सामने। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि एसएससी के ही डिफरेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। इसे कहते हैं हम एचलीज हील। हर आदमी की, इंसान की देखो एक खूबी भी होती है और एक कमजोरी भी होती है, कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे कई बार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कहा जाता है विदेशों में मैदान होते हैं जहाँ स्विंग होती है, कहते हैं वहाँ पे उन्हें खेलने में दिक्कत आती है, और बाहर के जब प्लेयर यहाँ आते हैं इंडिया में तो उनको यहाँ पे स्पिन बॉल खेलने में दिक्कत आती है। तो हर टीम की एक कमजोरी है, कोई फास्ट बॉल को नहीं खेल पाता है, कोई स्पिन को नहीं खेल पाता है, दैट इज कॉल्ड एज एचलीज हील। कई बार हम पढ़ते हैं ना अखबार में कि इस टीम को मैदान में जाने से पहले अपनी बल्लेबाजी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका सबसे वीक पॉइंट है, और उस वीक पॉइंट को अंग्रेजी में हम चाहें तो किससे लिख सकते हैं, एचलीज हील्स। अब हम आते हैं अपने 7th नंबर अगले वर्ड पे, वो है स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। इसका अंग्रेजी में मीनिंग है कॉज्ड एंगर। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे दिल को चुभ जाए बहुत बुरी तरह और तुमको अत्यधिक आग बबूला कर दे, गुस्से में भर दे, तो उसे आप ये कह सकते हैं गुस्से का कारण, या स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। नेक्स्ट अब आते हैं हम 8th नंबर पे, ब्लू आइड बॉयज। हम इसको कह सकते हैं फेवरेट्स। आपने देखा होगा हर क्लास में टीचर का या स्टूडेंट का एक संबंध होता है, उस संबंध में टीचर हमेशा कुछ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उनके पसंदीदा होते हैं। तो वी कैन से ब्लू आइड बॉयज, वो उनके चचेते हैं या पसंदीदा हैं, तो वो इस इडियम फ्रेजेस से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पे आ रहा है हाई एंड ड्राई। इसके बनने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी इस तरीके से है कि जब मछुआरे समुद्र में जाते हैं और कई बार वो मछली पकड़ के लाते हैं अपनी नावों से, तो रास्ते में कई बार तूफान आ जाते हैं, समुद्री तूफान, या उनको दृष्टि भ्रम, दिशा भ्रम, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनके कारण वो बीच में फंस जाते हैं और उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। वहाँ से अंग्रेजी में इडियम फ्रेजेज बनाया गया हाई एंड ड्राई, और इसको सामान्य मीनिंग में माने तो जब आदमी ज़िंदगी में कहीं फंसा हुआ महसूस करे, अकेला महसूस करे, हेल्पलेस महसूस करे, तो वी कैन से हाई एंड ड्राई। और इसका अंग्रेजी मीनिंग है हेल्पलेस, और हिंदी में मीनिंग है इसका असहाय, यानी जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो ये नए 5 शब्दों के साथ हमने आपको यहाँ डिलीवरेंस दी। अब अगले नए 5 शब्द आपके सामने हाजिर करते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने नए 5 इडियम फ्रेजेज को पेश करने के लिए। 9 वर्ड्स ऑलरेडी आपके सामने पेश कर चुके हैं हम। अगले 5 शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सीखिए इनको और कोशिश करिए कि इनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी श्रृंखला हमने आपके लिए चलाई है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल साबित होगी अगर आप इसे ढंग से रिवाइज करते रहेंगे। हमारा अगला जो आज का वर्ड हम बताने वाले हैं आपको, वो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, फेस द म्यूजिक। कई बार कोई आपको कहेगा ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना, एक तरीके से धमकी भरी लहजे में कई बार कोई बोल देता है। तो इसका अंग्रेजी मीनिंग आता है गेट रिप्राइमेंडेड, और हिंदी में इसे कहते हैं हम परिणाम भुगतना। 11th अगला जो वर्ड मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये दोनों ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड माने जाते हैं, छोटी इडियम फ्रेजेज हैं। यूटोपियन आइडिया। कई लोगों के जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, वो यथार्थ से यानी प्रैक्टिकेबिलिटी से दूर होती है, तो उसे हम जो उनकी सोच रख के कुछ भी विचार बनाते हैं हम क्या कह सकते हैं, यूटोपियन आइडिया। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, इमेजिनरी आइडिया, यानी हिंदी में कह रहे हैं हम उसे काल्पनिक विचार। अब 12 नंबर पे आते हैं। अगला वर्ड है, क्या कह रहा है ये, गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। यानी अगर आपको कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसको ये काम कर देते हो, बिल्कुल डांट देते हो बुरी तरह, कोई सजा भी दे देते हो
कि भाई जिससे कि वो आपको परेशान ना करे या तंग ना करे। इसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं स्कोल्डेड, और हिंदी भाषा में हम इसको कहेंगे डांटना या फटकारना। कुछ कुछ इसका और इसका एक तरीके से मिलता जुलता सेंस निकलता है। अब आते हैं 13 नंबर पे, वो है अंडर ए क्लाउड। बहुत अच्छा वर्ड बनता है इससे। अंडर ए क्लाउड का मतलब जैसे किसी आप शक के घेरे के अंदर आ जाए, जैसे मैंने पुलिस किसी केस की जांच कर रही है और कुछ लोग उसके स्कैनर के अंदर आ रहे हैं, मतलब उसे लगता है कि ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम उसके अंदर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अंडर ए क्लाउड। मीन्स अंग्रेजी में क्या है, अंडर सस्पिशन, यानी शक के दायरे में। नेक्स्ट 40 नंबर, ये अभी रिसेंटली एसएससी के कई एग्जाम में हुआ है, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। इसमें मीनिंग निकलता है वेस्टिंग टाइम एंड यूजलेस एफर्ट। कोई ऐसा प्रयास करना जिसके अंदर कोई परिणाम मिलने की संभावना, मतलब एक तरीके से वो यूजलेस है, उसको करोगे भी तो उसका कोई रिजल्ट आपको प्रयास प्राप्त नहीं होगा। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं निरर्थक प्रयास, मतलब ऐसे प्रयास जिनका कोई फल मिलने की संभावना नहीं है। तो ये 5 बहुत महत्वपूर्ण इडियम फ्रेजेज आपके सामने हमने पेश किए। अब आते हैं हम अगले नए शब्दों के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों मैं अब आपके सामने इस वीडियो के लास्ट फाइनल 5 वर्ड्स डिलीवर करने जा रहा हूँ। टोटल 19 वर्ड्स इस वीडियो में हो जाएंगे आपके इसके साथ। अभी 14 वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आज के इस वीडियो का 15 नंबर वर्ड, 15वां वर्ड इडियम फ्रेजेज है, टुक टू हिज हील्स। कई बार हिंदी में हंसी मजाक में कहते थे दुम दबाकर भागना, सेम चीज़ है वही। ये रेन अवे हम कह सकते हैं तेजी से भाग जाना। इसका मतलब है जैसे पुलिस को देख के चोर तेजी से भागे, तो वी कैन से टुक टू हिज हील्स। अगला है 16। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसा डिस्क्राइब करते हैं आपके सामने, बोलते हैं जो कतई आपके गले नहीं उतरता है। आपको लगता है ये तो पूरी तरह मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी है। उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब ऐसी कोई स्टोरी या नरेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है जिस पे आपको कतई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो यू कैन से कॉक एंड बुल स्टोरीज। बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। 17वां नंबर अगला जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मान लीजिए एग्जाम के लिए। ए मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, जिसका संसार में कहते हैं कोई भी सहारा नहीं होता है, दैट इज अ मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन जिसको कहते हैं। ये एक पहला इडियम फ्रेजेज और है इसके, आपको मैं बताऊंगा तो 2 इडियम फ्रेजेज के हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था स्पीक ऑन स्पेन के लिए, यहाँ पे भी है, और वो है रैंक एंड फाइल। आप याद कर लें, रैंक एंड फाइल एंड द ए मैन इन द स्ट्रीट, दोनों का मतलब होता है आम आदमी या साधारण आदमी। तो आपके 2 वर्ड, मतलब आप पढ़ 19 रहे, 21-22 वर्ड आपने क्या कर लिए, तैयार कर लिए। अगला आ रहा है 18 नंबर, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है इडियम फ्रेजेज, पुट हिज फुट डाउन। जो कहते थे ना टांग अड़ा देना, मतलब हार नहीं मानना किसी भी चीज़ में। आदमी अपने पूरे अधिकार या शक्तियां लगा दे कि जो काम उसके हाथ से निकल रहा है कि भाई मैं ऐसे नहीं निकलने दूंगा, मैं इसमें हार नहीं मानूंगा, इसको पॉजिटिवली करके दिखाऊंगा। दैट इज वी कैन से पुट हिज फुट डाउन। 19 नंबर में आता है टू प्ले टू द गैलरी। ज़्यादातर लीडर्स के लिए वर्ड यूज होता है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कई बार लोगों को फंसा लेते हैं, उसे कहते हैं टू प्ले टू द गैलरी। बिफूलिंग कॉमन मैन, आम आदमी को मूर्ख बना के अपना काम निकालना, दैट इज कॉल्ड एज टू प्ले टू द गैलरी। तो ये टोटल आपके 19 वर्ड्स आज के इस वीडियो में हमने आपके सामने रखे। बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो आप लगातार पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो वर्ड मैंने डिस्क्राइब किए हैं डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग समय पर अपीयर हो चुके हैं, तो आप इन पर विशेष ध्यान दें और आप इन वर्ड्स को धीरे धीरे रिवाइज करते रहें 2-2, 3-3 की संख्या में, तो आप डेफिनेटली इन वर्ड्स को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप कोई कमेंट या सुझाव प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमेशा स्वागत है। आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे हम बेहतरीन इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने हाजिर हो सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।